एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी कैंटीन में भी मैगी बैन हो गई है। सेना की कैंटीन में नहीं बिकेगी मैगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना ने भी मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आर्मी कैंटीन से भी आपको मैगी नहीं मिल पाएगी। तो सेना ने भी मैगी पर बैन लगा दिया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से 15 दिन का बैन मैगी पर लगाने का ऐलान किया था। सबकी फेवरेट मैगी अब विवादित हो गई है। मैगी के सैंपल जांच में फेल होने के बाद से ही मैगी से दूरी बनाने लगे हैं लोग। मैगी में लेड और एमएसजी तय मात्रा से ज्यादा मात्रा में पाए गए। आपको बताते हैं कि लेड आपकी सेहत को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। लेड यानी शीशा एक बेहद खतरनाक तत्व है। ये काफी जहरीला पदार्थ माना जाता है। हाल ही में जिस तरह से मैगी के सैंपल की जांच के बाद ये खुलासा हुआ है कि इसमें लेड तय मात्रा से ज्यादा पाए जाते हैं, उसके कारण लोगों के मन में जिज्ञासा है कि आखिर लेड या शीशा सेहत के लिए किस तरह से खतरनाक है। शीशा कैसे सेहत के लिए खतरनाक? मैगी के फेल सैंपलों में लेड की मात्रा तय सीमा से 17 गुना ज्यादा तक पाई गई। लेड को बेहद जहरीला पदार्थ माना जाता है। सेहत के लिए शीशा काफी खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर बच्चों के लिए तो लेड जहर से कम नहीं है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड बच्चे चाव से खाते हैं, जिनमें लेड मिला हुआ हो सकता है। लेड के चलते कैंसर, मस्तिष्क रोग, मिर्गी, किडनी की बीमारी और ज्यादा मात्रा में शरीर में जाने पर मौत तक हो सकती है। छोटे बच्चों के मामले में लेड मिले हुए खाद्य पदार्थ दिमागी विकास पर स्थायी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा बड़ों के लिए भी शीशा ऐसा ही नुकसान पहुंचाता है। लेड के संपर्क में आने से उंगलियों में कमजोरी, ब्लड प्रेशर असामान्य होने, अनीमिया और ब्रेन और किडनी के गंभीर रूप से डैमेज होने का खतरा रहता है। अस्थमा के मरीजों के लिए लेड जानलेवा साबित हो सकता है। लेड किस तरह खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शीशे की ज्यादा मात्रा होने की वजह से अमेरिका और यूरोप के देशों में अपने यहाँ चीन से आने वाले खिलौनों पर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि शीशा खिलौनों को रंगने वाले पेंट और प्लास्टिक में भी मिलाया जाता है। देखा आपने लेड कितना खतरनाक है। इस लेड के चलते अमेरिका और यूरोप ने अपने यहाँ चीन से आने वाले खिलौनों पर रोक लगा दी थी। लेड खाने के साथ शरीर में जाने पर कितना नुकसान कर सकता है, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो आगे भी कभी भी फास्ट फूड या नूडल्स खाएं तो पता जरूर लगाएं कि इसमें कहीं लेड यानी शीशा तो नहीं मिला है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। डाइटिशियंस भी लेड युक्त मैगी के सेवन को खतरनाक बताते हैं। टोटल न्यूज संवाददाता तरुण कालरा ने इस मामले पर बात की डाइटिशियन दिव्या गांधी से। इस समय मौजूद है डाइटिशियन दिव्या गांधी। दिव्या, 2 मिनट की मैगी को लेकर बहुत विवाद फंसा हुआ है। हम जानना चाहेंगे, अगर दर्शक आम समझना चाहें कि ये लेड क्या है और एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूकामेट, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या परेशानी इससे उत्पन्न हो सकती है? देखिए, जहाँ तक आजकल जो न्यूज़ में है, लेड इट्स अ पॉइजनस प्रोडक्ट, एक पॉइजनस चीज़ है जो कि बच्चों और एडल्ट दोनों को हार्म करता है। ठीक है। एमएसजी जो कि किसी क्वांटिटी में इट्स अ टेस्ट एनहांसर, टेस्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में अलाउड है। इन दोनों के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, खासकर बच्चों के अंदर। बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट जो है उस पर इट कैन गिव अ टॉस। बच्चों का आईक्यू लेवल लो हो सकता है, बिकॉज बच्चों का ब्रेन जो है वो अभी डेवलप हो रहा है, तो डेवलपिंग ब्रेन इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और उसका साइड इफ़ेक्ट्स उनकी ग्रोथ पर, उनके आईक्यू लेवल पर, बच्चों में स्टमक पेन होना या अल्सर्स होना या नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी सारी कंडीशंस आ सकती हैं। साथ में अगर हम बात करें, बड़ों को भी ये साइड इफ़ेक्ट्स देगा। इट कैन पुट लोड ऑन योर किडनी, आपके लिवर को भी काफ़ी हद तक डैमेज कर सकता है। लेड तो आइडली बिल्कुल भी अमाउंट में अलाउड नहीं होता। इट्स नॉट गुड फॉर एडल्ट्स, इट्स नॉट गुड फॉर किड्स। एमएसजी जो कि काफ़ी फास्ट फूड्स में भी आजकल पाया जाता है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में अलाउड है, बट नॉट इन टू मच अ क्वांटिटी। आप डाइटिशियन हैं, आपके पास क्या इस तरह की समस्या से जूझते हुए मरीजों की संख्या क्या हाल फिलहाल में बढ़ी है, या फिर ये कॉन्टिन्यूस एक चीज़ थी जो एकदम से हाईलाइट हो गई?
देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कोई चीज़ इंक्रीज़ होके मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं कि उन्हें स्टमक पेन है। आजकल बच्चों में जनरली ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है कि बच्चों का पेट खराब होना, वॉमिटिंग होना, बाहर का खाना, जो कि कई बारी हाइजीन या इस तरह के प्रोडक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। तो उसका कोई भी रीज़न है, अदरवाइज़ आजकल कोई ऐसी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है, इंक्रीज नंबर्स में कोई मेरे पास आइडियली नहीं है। माय लास्ट क्वेश्चन, क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे चूंकि ज़िद्दी होते हैं, मानते नहीं है कि नहीं हमें मैगी चाहिए ही चाहिए, क्या कोई एक बीच का रास्ता है कि कुछ और चीज़ कंज्यूम करके मैगी के साइड इफ़ेक्ट कम किए जा सकें, या बिल्कुल भी आप मना करेंगे कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है? देखिए तरुण, जहाँ तक मैं कहूँगी, जब तक इसकी मात्रा का पता नहीं चल जाता कि इसमें कितनी मात्रा है या इसमें बिल्कुल भी लेड नहीं है, जब तक ये सेफ़ है, तब तक बच्चों को ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उसकी जगह उनको हेल्दी स्नैक्स वैसे हम खिला सकते हैं, जैसे भेलपूरी दे दें, पोहा दे दें, उपमा दे दें, कुछ और इंटरेस्टिंग दे दें, बट टिल द टाइम एक गो थ्रू नहीं आ जाता दैट इट्स सेफ टू ईट दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, तब तक इनको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं अभी किसी को रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। लेकिन डाइटिशियन की यही राय है कि जब तक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर मैगी अपने इंग्रेडिएंट्स नहीं डालता, तब तक मैगी बिल्कुल ना खाएं। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। मैगी को लेकर उठ रहे सवाल और उसकी बिक्री पर लगाए जा रहे बैन के बाद अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट का विज्ञापन करने वाले ब्रांड एम्बेसडर किस हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि अपने चहेते एक्टर या प्लेयर को जब जनता किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए देखती है तो उसका असर भी दिमाग पर पड़ता है। अरे भाई, इतना सब कुछ करेगा तो बड़ी भूख तो लगेगी ना। और ऐसी ही बड़ी सी हंगर के लिए है मसाला मैगी का बड़ा पैक, मैगी हंगरू। न्यू मैगी हंगरू, बड़ी भूख बड़ी मसाला मैगी। माया नगरी की चमचमाती दुनिया में इन सितारों की चमक ने दर्शकों की आंखें भी चौंधिया दी। स्क्रीन पर इनके अदा और अंदाज ने अपनी छाप उन्हें देखने वाली जनता के दिलो दिमाग पर छोड़ी है। ये प्रभाव इस हद तक होता है, अपने चहेते कलाकार के अंदाज में खुद को शामिल करने की चाहत भी होती है दर्शकों। नामी ब्रांड की कंपनियां भी जनता की इसी दीवानगी के बारे में जानती है, इसीलिए जिसका जितना नाम होता है उसे उतनी बड़ी रकम देकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए साइन करते हैं। मैगी ने जिस तरह से आम लोगों की रसोई में अपनी जगह बनाई है, उसके पीछे एक वजह है इसका प्रमोशन करने वाले बड़े नाम। अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा पर बाराबंकी और मुजफ्फरनगर में केस दर्ज कराए, क्योंकि मैगी अगर बच्चों से लेकर बड़ों तक में इतनी पसंद की जा रही है तो इसके पीछे माया नगरी के नाम भी शामिल है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि इन बड़े और विश्वसनीय चेहरे वाले लोगों ने इस उत्पाद का प्रचार किया था, इसलिए आम जनता ने इस उत्पाद पर भरोसा करते हुए इसका उपयोग किया। चूंकि इनके प्रचार की उत्पाद गड़बड़ी मिली है तो इसके लिए इन्हें जिम्मेदार मानते हुए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और इन्हें जेल भेज देना चाहिए। ये सच है कि समाज के बड़े चेहरों को कंपनियां अपना उत्पाद बेचने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाकर जनता में अपने उत्पाद की विश्वसनीयता स्थापित करना चाहती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सितारे चाहें वो फिल्मी हो या कोई खिलाड़ी, उस प्रोडक्ट का प्रचार करने से पहले उन उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी लेते हैं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। टोटल न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।